हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम मैथ के बहुत बढ़िया टॉपिक कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा करेंगे। यह कैलकुलस का ही भाग है। देखिए, हम लोगों ने कैलकुलस शुरू कर दिया था, उसमें हमने लिमिट और बेसिक डिफरेंशिएशन सीख चुके थे। आज से हम लोग 12 का कैलकुलस पढ़ेंगे, जिसमें पहला ही चैप्टर हम लोगों का कंटिन्यूटी है। तो हम सबसे पहले कंटिन्यूटी पढ़ते हैं। देखिए, कंटिन्यूटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यह देखेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इसे ग्राफ पर कैसे दर्शाते हैं, इसमें कौन कौन सी थ्योरम है, इसके अलजेब्रा कैसे काम करता है, और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका हल हम कैसे करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह से हम क्लियर करते चलेंगे। तो आप बने रहिए पूरे वीडियो के साथ, ताकि आपका एक भी प्रॉब्लम ना बचे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस क्लास में हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। हमने लिमिट पढ़ा हुआ था, उसमें हमने क्या देखा था कि किसी फंक्शन का मान उसके किसी डोमेन के पार्टिकुलर पॉइंट पर देखा जाए नेबरहुड में, तो किसी एक मान के तरफ अप्रोच कर रहा है या नहीं। अब वही हम देखेंगे, इसमें उससे कुछ आगे देखेंगे। देखिए, यह एक्स वाई एक प्लेन है, और मान लीजिए कि कोई एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ इस तरह से है। अगर पूछा जाए ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है अर्थात लगातार हैं, तो आप बोलेंगे कि टूटा हुआ है बीच में। तो कहाँ टूटा हुआ है, तो पॉइंट 1 पर। अर्थात क्या है, फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ पॉइंट 1 पर टूटा हुआ है, अर्थात पॉइंट 1 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस बाकी सभी पॉइंट पर है। इस तरह से देखें तो इधर क्या है, ग्राफ लगातार है, लेकिन पॉइंट 1 पर लगातार नहीं है। तो हम पूछे कि लगातार होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, और डिसकंटिन्यूअस है तो यहाँ क्या क्या होगा। देखिए, अगर लिमिट की बात करें पॉइंट 1 पर, देखिए इस फंक्शन का मान इस फंक्शन का लिमिट अगर 1 पर देखें तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड में मान दूसरा आएगा और राइट हैंड में दूसरा आएगा। तो क्या फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए पहले उसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। और दूसरा नंबर देखते हैं कि क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए यह कोई वायर है, यहाँ सेल लगा हुआ है, सेल मान लेते हैं, यहाँ सेल लगा हुआ है और यहाँ बल्ब लगा हुआ है। सेल से तो हम बिजली देंगे, यहाँ से करंट आएगा, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ टूट जाएगा। अगर मान लीजिए यह टूट कर इधर चला गया, यह यहाँ पर है, तो हम अब इसको जोड़ना चाहेंगे अर्थात कंटिन्यूअस करना चाहेंगे, तो किस तरह से करेंगे। पहले दोनों का मुख पास में लाएंगे, किसी एक बिंदु के पास में लाएंगे। अगर यहाँ देखा जाए पास में आ गया है, तो यहाँ क्या बोलेंगे। अगर यहाँ मान लीजिए यह पॉइंट 1 है, ए है पॉइंट, तो क्या बोलेंगे। और यह मान लीजिए जो वायर है यह फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ की तरह है, तो बोलेंगे क्या कि पॉइंट 1 पर अगर बोले फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो दोनों एक बिंदु की तरफ आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो पहला नंबर क्या हुआ, अगर x ए पॉइंट पर देख रहे हैं तो यहाँ क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका मान जितना भी आए। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर इस तरह से ग्राफ पर अगर देखा जाए, तो यहाँ मान लीजिए y है, तो y है, तो एफ एक्स बराबर क्या आया, y आया। लेकिन अगर इसको जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सोल्डिंग कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ सोल्डिंग कर दिए, तो यह अगर पॉइंट देखा जाए तो यह पॉइंट जो है y पर ही आ रहा है, और क्या a। अगर फंक्शन a बराबर देखा जाए, फंक्शन a का एक पॉइंट ला करके हम सोल्डिंग कर दिए, तो यह तार जुट गया, अब यह बल्ब जलने लगा। तो अर्थात क्या, यह जो तार था यह कंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस होने के लिए दूसरा क्या किए, जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस था और यह देखिए यह अप्रोच कर रहा है। अगर मान लीजिए हम सोल्डिंग यहाँ कर देते तो यह नहीं जुटता। तो हमें जोड़ने के लिए क्या किया, फंक्शन ए पर फंक्शन का मान उतना ही हुआ जितना लिमिट का मान हो रहा था। तो अर्थात फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, पहला नंबर लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और दूसरा नंबर जितना लिमिट का मान आए उतना ही उस पॉइंट पर फंक्शन का भी मान आए। तो हम बोल सकते हैं कि वह फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, अन्यथा नहीं है। जैसे कि यहाँ नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे कि यह दूसरा फंक्शन हो गया, यह यहाँ चला गया, यह दूसरे फंक्शन का ग्राफ है।
अगर देखा जाए तो यह इस पॉइंट पर अप्रोच कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या है फंक्शन, अगर इस पॉइंट पर फंक्शन का मान देखा जाए तो लिमिट के बराबर नहीं है, तो यहाँ फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इस तरह से हम कंटिन्यूअस फंक्शन की परिभाषा किस तरह दे सकते हैं, कोई फंक्शन मान लीजिए f(x) फंक्शन है, कोई f(x) फंक्शन ये पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, क्या उसके लिमिट और उस पॉइंट पर उस फंक्शन का मान बराबर हो। अब हम क्या बोल सकते हैं, कोई फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस है, इसका डोमेन क्या है, x है, तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डोमेन के किसी पॉइंट पर, तो अर्थात x बराबर ये कोई पार्टिकुलर पॉइंट है उस पर यह कंटिन्यूअस है। कब होगा, इफ केवल और केवल जब लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर fa हो, अर्थात क्या उस पॉइंट पर लिमिट का मान और फंक्शन का मान दोनों बराबर हो तभी होगा वह फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस, नहीं तो नहीं होगा। अब इसको हम आगे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरह लिमिट को LHL में अगर लिखते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू a, निगेटिव एक बार लिख देंगे f(x) माने LHL, और दूसरा क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, अब f(x) बराबर fa। तो अगर हमें किसी फंक्शन को पूछ रहा है किसी पॉइंट पर कि वह कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हम क्या देखेंगे, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे उस पॉइंट पर, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर उस पॉइंट पर उस फंक्शन का मान निकालेंगे। अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो बोल देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और नहीं होगा तो बोल देंगे कि नहीं है। तो चलिए एक और ग्राफ द्वारा देखते हैं। देखिए इतना ग्राफ हम बना दिए हैं, अब देखते हैं कि कौन सा फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है और किसका नहीं है। देखिए पहला नंबर फंक्शन का अगर देखते हैं तो इधर ग्राफ कंटिन्यूअस है, लेकिन पॉइंट 1 पर आकर के क्या हुआ है, टूट गया है। अगर यहाँ हम लिमिट की बात करें तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि LHL का मान कुछ और आएगा और RHL का मान कुछ और आएगा। अगर यहाँ देखते हैं हम तो पॉइंट 0 पर, तो 0 पर क्या होगा, LHL का मान कुछ और आ जाएगा और RHL पर का कुछ और आएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, और दिख भी रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और इस पॉइंट की हम बात करते हैं तो देखिए अगर इधर चारों ओर कंटिन्यूअस है, लेकिन क्या है पॉइंट 1 पर नहीं है, यहाँ सटा हुआ नहीं है, थोड़ा सा गैप है, पॉइंट 1 पर गैप है। तो देखिए यहाँ क्या है फंक्शन, अगर f(x) बराबर देखें तो इसका दो मान है, एक 1 है जब x बराबर नहीं 1 है, अर्थात x जब बराबर नहीं है तो क्या है 1 है, और जब बराबर है तो x बराबर 1 है तो इसका मान 2 हो जा रहा है। अगर पॉइंट 1 पर देखें तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कि अगर लिमिट निकालते हैं थोड़ा सा बाएं आकर के तो मान आ जाएगा 1, और दाएं जाएंगे तब भी मान आएगा 1, तो अर्थात लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यहाँ क्या है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या है लिमिट 1 बराबर नहीं आ रहा है f(1), लेकिन क्या है लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) बराबर नहीं है f(1), तो इसलिए क्या बोलेंगे हमारा यह भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। किस पॉइंट पर, पॉइंट 1 पर। अगर इस फंक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ 1 है, तो यहाँ भी अगर आएंगे, यह 1/x का मान लीजिए है ग्राफ, तो अगर आते हैं तो क्या होगा, पॉइंट 1 पर देखेंगे कि दोनों एक ही बिंदु की करीब जा रहा है, लेकिन सट नहीं रहा है। तो यहाँ भी हमारा क्या है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट है, क्या x टेंड्स टू a एग्जिस्ट कर रहा है f(x), यहाँ 1 है तो 1, लेकिन बराबर नहीं क्या है f(1) बराबर नहीं है, क्योंकि f(1) का मान हमें मालूम ही नहीं है और यह सट ही नहीं रहा है ग्राफ। तो यहाँ भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। किस पर, पॉइंट 1 पर। यहाँ अगर पॉइंट 1 की बात करें तो इस, अगर LHL की बात करें पॉइंट 1 पर, तो यह भी पॉइंट यहाँ अगर यहाँ 1 है तो 1 पर अप्रोच कर रहा है। RHL की बात करें तो यह भी पॉइंट 1 पर अप्रोच कर रहा है, और क्या है f(1) की बात करें तो पॉइंट 1 ही है इसका। तो यहाँ क्या है, यहाँ लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट कर रहा है, कितना आ रहा है f(x), अगर देखा जाए तो 1 आएगा।
और क्या है f1, 1 भी क्या है 1 है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, यह फंक्शन एक पार्टिकुलर पॉइंट 1 पर देख रहे हैं तो 1 पर कॉन्टिन्यूअस है, और यह जहाँ तक ग्राफ कंटिन्यूअस है वहाँ तक हम बोल सकते हैं। अगर इस फंक्शन की बात की जाए और यहाँ -2 हो तो यहाँ बोला जाए कि कंटिन्यूअस है, तो हाँ यहाँ कंटिन्यूअस है, यहाँ नहीं टूटा हुआ है लेकिन 0 पर टूटा हुआ है, तो 0 पर डिसकंटिन्यूअस है लेकिन 1 पर कंटिन्यूअस है। अब इसका हम अलजेब्रा और थ्योरम देखते हैं कि इसमें गुना भागा होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं। देखिए अब हम क्या देखने जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का अलजेब्रा अर्थात एनसीईआरटी के अनुसार थ्योरम 1 देखने जा रहे हैं। देखिए अलजेब्रा क्या है, मान लीजिए एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। देखिए एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स और जी एक्स दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एक्स बराबर ए पर। तो हम देखते हैं कि इसका जोड़ और घटाव करेंगे तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं। अब देखिए फर्स्ट नंबर अगर जोड़ते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स तो हमारा क्या होगा एफ प्लस जी इंटू एक्स हो जाएगा, यह फंक्शन होगा। यह दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो यह भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरा नंबर अगर f माइनस जी हो अर्थात पहला नंबर में जोड़े तब भी कॉन्टिन्यूअस हुआ था, दूसरा नंबर में घटाएंगे तब भी कॉन्टिन्यूअस होगा। एट किस पर, x बराबर 1 पर, क्योंकि 1 पर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो यह 1 पर ही 1 बोल रहे हैं, ए पर ही कॉन्टिन्यूअस होगा। तीसरा नंबर अगर गुना हो f इंटू जी, यह भी कॉन्टिन्यूअस होगा। चौथा नंबर अगर भाग में हो f बाई जी तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अर्थात क्या दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उसका गुना भागा जोड़ घटाव भी कॉन्टिन्यूअस होता है। अब देखिए दूसरा नंबर थ्योरम देख लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन बारी बारी से बनाना। देखिए दूसरा नंबर थ्योरम क्या है, इसमें दो ही थ्योरम पढ़ना था, एक अलजेब्रा था और दूसरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में दूसरा नंबर क्या है, दो फंक्शन है एफ और जी और दोनों का कंपोजिशन फॉग डिफाइंड है, और क्या है जी एक्स हैं जो x बराबर ए पर कॉन्टिन्यूअस है और फंक्शन जो f है वह क्या है जी ए पर कॉन्टिन्यूअस है। तो बोल रहा है कि फंक्शन फॉग एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर ए पर कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हम प्रूव कर लेते हैं कि होता है कि नहीं। देखिए क्या दिया हुआ है, फॉग डिफाइंड है, फॉग डिफाइंड है तो क्या होगा रेंज ऑफ जी क्या होगा सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। यह अगर नहीं होगा तो फॉग डिफाइंड नहीं होगा, और फॉग डिफाइंड है तो यह ऑब्वियसली होगा। अब देखिए इतना है तो अब आगे देखते हैं, हमारा एक और दिया हुआ है क्या है जी एक्स कॉन्टिन्यूअस है, जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर ए पर। तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी ए, तभी यह कॉन्टिन्यूअस होगा। और दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर दिया हुआ है एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट जी ए। देखिए दूसरा नंबर यह दिया हुआ है
अगर एफ जी ए पर कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, लिमिट जी ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। एफ का डोमेन क्या है, देखिए हम फॉग को क्या लिख सकते हैं, फॉग को लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। अर्थात क्या, जी का डोमेन एक्स है और एफ का डोमेन जी एक्स है। यहाँ हम लिखे भी है एफ का डोमेन क्या है, जी एक्स है। तो जी एक्स टेंस टू जी ए कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ जी ऑफ एक्स। कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ क्या होगा एफ ऑफ जी ऑफ ए। इतना होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ दैट करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, फॉग कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो फॉग एक्स कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, अर्थात लिमिट एक्स टेंस टू ए बराबर फॉग ए हमें प्रूव्ड करना है। इतना अगर हो जाता है तो फॉग भी डिफाइंड होगा। अर्थात दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। हमें यही प्रूफ करना है। देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू ए फॉग ऑफ जी एक्स, क्या आना चाहिए, फॉग ए आना चाहिए। जब ए की तरफ अप्रोच कर रहा है तो हमें प्रूफ यह करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें इतना मालूम है तो हम इसको ही लेकर के आगे बढ़ते हैं। क्या है, लिमिट जी एक्स टेंस टू जी ए, यहाँ क्या है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है बराबर एफ ऑफ जी ऑफ ए आया हुआ है। इतना है। अब देखिए हम फंक्शन में एक चीज़ हम जानते हैं, कोई फंक्शन हो अगर x बराबर y है तो एफ एक्स बराबर एफ वाई हो जाता है। तो अभी फंक्शन हम कहते हैं यह फंक्शन है, नहीं तो नहीं कहते, रिलेशन कह देते। तो अगर यहाँ क्या है, यहाँ अगर x टेंस टू a है तो यह किसको इम्प्लाई कर रहा है, जी एक्स टेंस टू जी ए को इम्प्लाई कर रहा है, जी ए को इम्प्लाई कर रहा है। अर्थात क्या x टेंस टू ए है तो यह जी ए को इम्प्लाई कर रहा है। तो हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जी ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, जब चूंकि हम लिख सकते हैं x टेंस टू ए तो यह किसको इम्प्लाई कर रहा है, जी एक्स टेंस टू जी ए को इम्प्लाई कर रहा है। तो हम इसीलिए क्या लिखे हैं, यह लिख दिए हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स बराबर एफ ओ जी ऑफ ए। इतना आ गया। अब इस तरह से हमने प्रूफ कर लिया। अर्थात क्या, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हैं तो उसका कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। मात्र दो थ्योरम है इसमें और इसी पर हम सारी क्वेश्चन को हल कर लेंगे। एक क्या है, एक अलजेब्रा था, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का गुना भागा जोड़ घटाव क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और दूसरा क्या, दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उसका कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। तो अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं अब आगे देखते हैं। पहला टाइप में क्या होता है, बोलता है कि टेस्ट कीजिए कि किसी पॉइंट पर इस फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हम एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं फर्स्ट टाइप में। क्या है, x बराबर 3 पर जांच करना है एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 कंटिन्यूअस है या नहीं। हमें यह फंक्शन दिया हुआ है तो हम जांच करना चलते हैं। नाउ हमें पहले क्या देखना है, हमें पहले एल एच एल देखना है। एल एच एल बराबर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू किस पॉइंट पर देख रहे हैं, तो 3 पर देख रहे हैं तो 3 निगेटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम मान लेते हैं, इधर रफ कर रहे हैं,
x बराबर 3 माइनस एच, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 3 माइनस एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिमिट, अब यहाँ अगर 2 x के जगह पर क्या रखेंगे 3 माइनस एच का होल स्क्वायर अब -1, तो यहाँ भी हम h ही में ही रखेंगे, h में रखेंगे तो क्या होगा h टेंस टू, यहाँ 3 है तो 3 माइनस एक्स, तो x किसके तरफ है तो 3, तो h टेंस टू की क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ h का मान अगर 0 रख देते हैं तो इनडिटर्मिनेंट में नहीं होगा, तो रख देते हैं, तो 2 गुने 3 माइनस 0 के होल स्क्वायर -1। अब देखिए 2 गुने 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 -1 बराबर कितना हो जाएगा 17 होगा। 9 दूना 18 में से गया 17। अब RHL निकालते हैं। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव और क्या होगा 2x स्क्वायर -1, हमें यही देखना है। उसके बाद देखते हैं लिमिट, अब उसी तरह जब h माने हुए थे तो h की तरह मानते हैं तो क्या हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा और 2 x के जगह पर क्या होगा 3 प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ RHL देख रहे हैं तो यहाँ प्लस h है और LHL देख रहे थे तो माइनस h था और -1। इस तरह से देखते हैं, अगर लिमिट का मान हम पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 0 के होल स्क्वायर, 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर -1। हमारा RHL भी क्या आ गया 17 आ गया। अब देखते हैं हम हमारा क्या f किस पॉइंट 3 पर देख रहे हैं, तो F3 देखते हैं क्या है 2x के जगह पर 3 का स्क्वायर -1, अर्थात देखिए तो 9 दूना 18, तो 2 गुने 9 -1, तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, यह भी 17 आ गया। इस तरह से हमारा फाइनली क्या प्राप्त हो गया, लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव, यहाँ fx लिख देते हैं, बराबर लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव बराबर fx भी आ गया, दोनों का मान 17 है, बराबर क्या आ गया f3 आ गया। अर्थात क्या ये तीनों बराबर आ गए, तो हम क्या बोल सकते हैं fx इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x बराबर 3 पॉइंट पर क्या है कॉन्टिन्यूअस है। यह समझ में आ गया। एक और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, तो अगर हम इस पर जांच करते हैं तो यहाँ x बराबर नहीं और बराबर 0 दिया हुआ है, तो हम जांच भी किस पर करेंगे, जिस पर दिया है उसी पर हम जांच भी करेंगे। तो हम इसी पर हम जांच करते हैं, अर्थात किस पर ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हम 0 पर जांच करेंगे, क्योंकि यह इसी 0 के करीब में दाएं बाएं में यह हो गया, क्योंकि बराबर नहीं है और बराबर में यह मान हो गया, तो हम इसी पर जांच करते हैं। तो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या 0 पर हम जांच कर रहे हैं। अगर हम LHL देखते हैं, LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, यहाँ fx बराबर क्या है मोड x अपॉन x, देखते हैं। अब लिमिट h टेंस टू 0, अब देखिए माइनस में है, x के जगह पर क्या हो जाएगा, तब यहाँ x टेंस टू 0 था तो 0 माइनस h हो जाएगा अपॉन 0 माइनस h। यहाँ अगर h का मान रखेंगे तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा। तो आगे बढ़ाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ माइनस में हो या प्लस में, मोड में है तो हमेशा प्लस में आएगा, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा माइनस है। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, अब आ गया -1, यह कट करके अब -1। अब यहाँ h कोई तो है नहीं, तो अब h का मान रखे तो लिमिट हटा देते हैं, तो क्या आ गया -1 आ गया, अर्थात LHL बराबर माइनस आ गया 1 आ गया। अब RHL देखते हैं, RHL बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, अब देखिए यहाँ x अपॉन x, यह फंक्शन था। अगर x टेंस टू 0 को हटाते हैं, h में ले जाते हैं, h टेंस टू 0 हो जाएगा, और x के जगह पर क्या होगा, यहाँ 0 था तो 0, पॉजिटिव था पॉजिटिव, अब h यहाँ लिखे हैं तो h हो जाएगा। अब मोड
यहाँ क्या हो 0 + h, अगर यहाँ h का भी मान रखेंगे तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा। तो आगे बढ़ा देते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ देखिए कुछ भी करेंगे तो प्लस में आएगा, तो प्लस में लिख देते हैं h अपॉन, नीचे भी प्लस में आएगा तो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इस तरह से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। और जब यहाँ लिमिट h है ही नहीं तो h का मान क्या रखेंगे, तो इस तरह से हमारा RHL क्या आ गया 1 आ गया, LHL क्या आया था -1 आया था। अगर F0 की बात करें, क्योंकि हम 0 पर देख रहे हैं, तो F0 की बात करें तो क्या आएगा F0 बराबर 1 दिया हुआ है पहले से ही। तो हमारा क्या आ रहा है LHL बराबर नहीं RHL, तो हम यहीं से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दोनों का लिमिट बराबर नहीं है, अर्थात लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है पॉइंट 0 पर। अब चलिए अगला टाइप देखते हैं। देखिए अभी से टाइप में क्या होगा, फंक्शन दे देगा कि कंटिन्यूअस है, लेकिन कोई कांस्टेंट डाल देगा और बोलेगा कि कांस्टेंट का मान निकालिए। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ के, माने के का मान निकालना है। क्या फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस है जो दिया हुआ है एट x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है, और हमें क्या के का मान निकालना है। तो कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पर कंटिन्यूअस है तो 3 क्या f(x) बराबर f(3) बराबर होगा, इतना बराबर होगा जब कंटिन्यूअस है। अब देखिए इसमें हम क्या लिख देंगे, गिवन दैट क्या फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3, तो इतना लिख देंगे। अब इतना लिखेंगे तो क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन क्या है x² - 9 अपॉन x - 3। देखिए लिमिट हम क्या निकालते हैं, एग्जैक्ट मान पर नहीं निकालते हैं, उसके नेबरहुड में निकालते हैं। तो यहाँ एग्जैक्ट मान क्या है 3 के लिए, 3 बराबर एग्जैक्ट क्या है 3 है, लेकिन यहाँ क्या है x 3 के बराबर नहीं है, लेकिन उसके आगे भी है और पीछे भी है, बाकी सब है, लेकिन 3 के बराबर वाला नहीं है। तो इसी पर हम लिमिट निकालेंगे। अर्थात देखें तो यहाँ क्या है x है 3 से छोटा भी है और क्या है 3 से बड़ा भी है, लेकिन 3 के बराबर नहीं है। तो इसीलिए हम लिमिट के किस पर निकाल रहे हैं 3 पर निकाल रहे हैं। और बराबर क्या आ जाएगा f3 बराबर क्या है, f3 बराबर एग्जैक्ट क्या है हमारा के आया हुआ है, यहाँ लिख दिए। अब देखिए यह किस पर आ गया, एक लिमिट में हम फॉर्मूला पढ़े थे, लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a हो तो क्या होता था n(a)(n-1), यह हम लिमिट में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है लिमिट का, तो आप वहाँ से जा कर के पढ़ लीजिए। अब देखिए अब इस 3 का क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ x² - 3 का स्क्वायर माइनस x - 3 बराबर k। अब यह फार्मूला सेम आ गया, लिमिट केवल a के जगह पर कितना है 3 है, तो a के जगह पर हम 3 लिख देंगे या। अब यहाँ k को यहाँ k लिख देते हैं बराबर n के जगह पर कितना है 2 है, तो 2, a के जगह पर कितना है 3 है, तो 3 पावर n के जगह पर 2 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 × 3 बराबर 6। इस तरह से हमारा k का मान क्या आ गया 6 आ गया। तो सेकेंड टाइप में यही देगा कि फंक्शन दे देगा कंटिन्यूअस है और कोई पॉइंट दे देगा और बोलेगा कोई कांस्टेंट दे देगा और उसका मान पूछेगा। अब पॉइंट 3 देखते हैं, अर्थात जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखे हुए थे, तो टाइप 3 नंबर में हम वही देखेंगे कि उसका हम कैसे उसको हम उपयोग कैसे। देखिए इस टाइप में हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें भी पूछेगा कि इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, लेकिन किस तरह से होगा कंपोजिशन के रूप में होगा। अगर इस तरह से अगर पूछे पाई पर क्या या फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे किस तरह से निकालेंगे। इसमें 2 फंक्शन है, देखिए एक cos x प्लस sin x वाला फंक्शन है और एक ये क्या है मॉडुलस फंक्शन है। तो हम इसे कैसे बनाएं, देखिए बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 2 फंक्शन दिया है तो एक क्या है देखेंगे कौन कौन सा फंक्शन है, किस रूप में लिख सकते हैं। तो एक फंक्शन को इतने में लिख सकते हैं और एक मॉडुलस फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। देखिए अब क्या लिखेंगे, अब मान लेते हैं लेट gx बराबर हमारा क्या है
cos x प्लस साइन x है, साइन x है gx बराबर, और hx बराबर हम मान लेते हैं hx बराबर mod x। अभी इसे किस तरह लिखे कि fx के बराबर हो जाए, तो देखिए अगर x को हम इसमें अगर इतना को ला करके हम x की जगह पर रख देते हैं तो इतना के बराबर हो जाएगा, अर्थात fx के बराबर हो जाएगा। तो इस x के बराबर कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, अर्थात क्या h ऑफ इस x के बराबर इतना आना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, इतना होगा, तो g ऑफ x होना चाहिए, इतना होना चाहिए तभी होगा यह। तो इतना बराबर अगर इतना रख देते हैं तो h हमारा क्या है, h वाला फंक्शन पहले मोड देगा, मोड मान लीजिए दे दिया, यहाँ x था तो क्या लिखे थे, मोड x लिखे हुए थे, तो यहाँ gx है तो क्या है, मोड gx हो जाएगा, हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मोड और gx बराबर क्या है, cos x प्लस साइन x। अब देखिए हमारा फंक्शन आ गया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो अब यहाँ क्या हो गया, हॉग हो गया। तो लास्टली हमें क्या प्राप्त हुआ, हॉग x बराबर fx। तो हम एक बार देख लेंगे कि g पर कॉन्टिन्यूअस है और एक बार देख लेंगे कि h पर कॉन्टिन्यूअस है। और दोनों जब दोनों बार में कॉन्टिन्यूअस होगा, जानते हैं थ्योरम से कि कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए हम पहले gx से देखते हैं पाई पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो हमें g पर चेक करने के लिए क्या चाहिए, फंक्शन g चेक करने के लिए तो हमें होना चाहिए लिमिट, पहले लिमिट देख लेते हैं, x टेंस टू पाई, gx क्या है, cos x प्लस साइन x, और हम लिमिट से जानते हैं cos पर और साइन पर किसी भी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब देखिए अब बराबर, अब देखा जाए तो अब डायरेक्ट यहाँ हम अगर मान रखते हैं, तो अगर यहाँ पर मान रखते हैं x के जगह पर सीधे x का मान पुट कर देते हैं तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो पुट करने से हमारा क्या हो जाएगा, cos पाई प्लस साइन पाई। cos पाई बराबर क्या होता है, -1 होता है, और साइन पाई बराबर 0, तो प्लस 0 बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। और वहीं अगर g पाई देखें तो हमारा क्या आएगा, g पाई देखे तो क्या आ जाएगा, g पाई साइन पाई प्लस कॉस पाई, तो यहाँ भी हमारा -1 आएगा। अर्थात क्या फाइनली हमारा क्या प्राप्त हुआ, लिमिट x टेंस टू पाई gx बराबर g पाई। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, g इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर पाई। देखिए यहाँ तक हमें g प्रूव्ड हो गया कि कॉन्टिन्यूअस। अब हमें h अगर दिखा देते हैं कि कॉन्टिन्यूअस हैं पॉइंट पाई पर, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा फाइनली क्या प्राप्त हो जाएगा कि gx भी अगर हम दिखा देते हैं कि h कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन में, अगर हम दिखा देते हैं कि x, अगर हम दिखा देते हैं h कॉन्टिन्यूअस है, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमारा फाइनली यह भी प्राप्त हो जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस है। तो हम कैसे दिखाएंगे, देखिए हमारा क्या था, h ऑफ g ऑफ x था बराबर fx था। हमारा h का डोमेन क्या है, हमारा h का डोमेन gx है, तो हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो क्या है, gx से लेंगे। अर्थात gx में अगर कोई x लेते हैं, x बराबर अगर पाई लेते हैं, तो हम h में डोमेन क्या होगा, g पाई लेंगे। तो हम लेट y बराबर मान लेते हैं क्या, g पाई बराबर y बराबर है हमारा g पाई, इतना हम मान लेते हैं। और g पाई का मान कितना आया हुआ है, g पाई का मान -1 आया हुआ है। तो हम क्या देखेंगे, h हम किस पर देखेंगे, y पर देखेंगे, पॉइंट -1 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, यही समझने वाला है। बाकी सब आसानी से बन जाएगा। देखिए तो अब निकालते हैं,
तो हमारा क्या होगा, लिमिट y टेंस टू gx पर क्या लिख दिए इसके डोमेन की जगह पर, क्या -1 हो जाएगा। और क्या हमारा फंक्शन क्या है, h है, तो h हो गया और इसका डोमेन क्या है, y है, हमें यही निकालना है। अब बराबर, अब देखिए फिर क्या होगा, बराबर लिमिट y टेंस टू -1 मोड y। हमारा h वाला फंक्शन क्या था, मोड दे रहा था, h वाला फंक्शन क्या दे रहा था, मोड दे रहा था, तो यहाँ मोड y हो गया है। और बराबर लिमिट y टेंस टू -1। अब हम इसका मान रख देते हैं, अगर -1 का लिमिट का मान रख दे तभी डिटर्मिनेंट में नहीं होगा तो हम रख देते हैं, तो क्या होगा, y की जगह पर -1 आ जाएगा, बराबर मोड में है तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा लिमिट क्या आ गया, लिमिट आ गया 1 आ गया। अगर देखते हैं वहीं h -1 बराबर यह क्या हो जाएगा, यह भी 1 आएगा, अर्थात हमारा क्या हो गया, फंक्शन h इज कॉन्टिन्यूअस एट g पाई बराबर y पर बराबर -1, इतना पर क्या है, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा h भी कॉन्टिन्यूअस हो गया और g भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो हम बोल सकते हैं ऑब्वियसली होगी x बराबर fx इज कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से हमें प्रूव्ड हो गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी। देखिए इसमें मेन यही है, y बराबर g पाई जो माने हुए हैं, यहाँ आप h पाई पर नहीं निकाल सकते हैं, नहीं देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा fx बराबर क्या आया था, h ऑफ g ऑफ x, अर्थात h का डोमेन क्या था, gx था। तो हम x किस पर निकाल रहे थे, पाई पर निकाल रहे थे, तो यहाँ g पाई पर हम निकालेंगे, h को देखेंगे कॉन्टिन्यूअस। तो हम यहाँ क्या माने हुए थे, g पाई, तो g पाई बराबर -1 आया हुआ था, तो -1 पर हम देख लिए थे। तो इस तरह से हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी निकालेंगे। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।